नमस्कार, मैं हूं मनोज बुलान MKB दस्तक के लिए। आज हमारे स्टूडियो में सुंदरलाल उत्सुक जी और भीम प्रज्ञा के संपादक हरीश पवार जी समीक्षक भी हैं आए हुए हैं। आज हम जो सुंदरलाल जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं इनसे परिचय कराएंगे आपका। इन्होंने एक बाबा साहब संघर्ष के प्रतीक पुस्तक लिखी है। अभी तक इन्होंने 10 पुस्तकें लिख चुके हैं और बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुस्तकों को लिखते हैं। और आज हमारे साथ हैं हरीश पवार जी जो समीक्षक हैं, संपादक भी हैं, एडवोकेट भी हैं। तो बाबा साहब के द्वारा जो संघर्ष का प्रतीक जो पुस्तक लिखी हुई है, हम सुंदरलाल जी से बात करेंगे। तो सर जी, आपने बाबा साहब पर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर अनेक कार्य कर रहे हैं, जो आपने ये पुस्तक लिखी है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए अपना परिचय करते हुए। कि मनोज जी, सबसे पहले तो आपके स्टूडियो में पहुंचने पर आपका बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। ये पुस्तक जो है मैंने बाबा साहब के व्यक्तित्व पर लिखी है और ये 2 भागों में है। बाबा साहब की आत्मकथा जो एक छोटी सी पुस्तक उन्होंने लिखी है, उसको पढ़ते हुए मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे जो है उनकी आत्मकथा को लोगों तक पहुंचाने के लिए काव्यात्मक शैली में कुछ लिखना चाहिए। और जो उनकी पुस्तक है वेटिंग फॉर ए वीज़ा, उसी को पढ़ करके मैंने जो है कविता के रूप में लोगों के सामने पेश किए। इस पुस्तक में 2 भाग हैं। पहले भाग में वेटिंग फॉर ए वीज़ा, जो 6 घटनाएं हैं, बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हैं। उनको जो भी बाबा साहब पर 6 घटनाएं हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन की जो 6 घटनाएं बताई हैं, जी जी, समाज ने उनके साथ क्या किया, बहुत ही वो दर्दनाक घटनाएं हैं वो है। और उसके बाद में दूसरे भाग में बाबा साहब का जो व्यक्तित्व है, उन्होंने समाज के लिए जो कार्य किया है, दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए जो काम किया है, उनके ऊपर। जी जी। तो सर, अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, आप 10 पुस्तकें लिख चुके हैं। वैसे आप अंग्रेजी के अध्यापक और विद्यार्थी रहे हैं, तो आपका जो हिंदी के लेखन में कैसे क्या रुझान हुआ, और पुस्तकें कुछ अंग्रेजी में विषय में भी लिखी हैं कुछ? हाँ, निश्चित रूप से ही मुझे अंग्रेजी से बड़ा स्नेह रहा है। और क्योंकि अंग्रेजी से जब स्नेह रहा है तो साहित्य से स्नेह जुड़ना जरूरी था। इसके साथ साथ जो है मैं हिंदी को भी पढ़ता रहा हूँ और हिंदी के जो भी विद्वान हैं उनके संपर्क में रहा हूँ। जैसे डॉक्टर शिवपाल सिंह जी, पवार साहब और जैसे भी विद्वान हैं उनके संपर्क में रहा हूँ। रहते रहते जो है मैंने हिंदी की भाषा में विकास किया है। और क्योंकि अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है। मैंने एक पुस्तक अंग्रेजी में भी लिखी थी, लेकिन उस पुस्तक का विमोचन भी नहीं उसका, क्योंकि मुझे अंग्रेजी के पढ़ने वाले, समझने वाले इतने अधिक लोग नहीं मिल पाए। सर एक बात, हाँ जी सर, ये पुस्तक कौन से प्रकाशक से वो हुई है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो पुस्तक मेरी सभी की सभी पुस्तकें हैं वो शब्दांकुर प्रकाशन दिल्ली से होती हैं। और जी जी, वो इसमें काफ़ी सहयोग करते हैं। जो भी इसमें कमियां रहती हैं और कोई बात होती है वो पूरा सहयोग करते हैं। इसलिए लगातार मेरी सारी पुस्तकें उन्हीं से छप रही हैं। और अब भी प्रेस में जो पुस्तक है वो उन्हीं के पास है। सर, इस पुस्तक में क्या खास है, विशेष है, थोड़ा सा इस पुस्तक के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये पूरी की पूरी बाबा साहब की सिद्धांतों पर, विचारों पर, उनके कार्यों पर, उनके साथ जो घटनाएं घटी उनके ऊपर आधारित है। और मैंने उनके सारे संपूर्ण जीवन को इसमें समेटने की कोशिश की। वैसे तो बड़ा मुश्किल है उनको समेट पाना, लेकिन क्योंकि मैंने कोशिश की है, प्रयास ही कह सकता हूँ मैं। जी। और शायद ये कविता के रूप में लिखी हुई शायद ये पहली पुस्तक लगती है मुझे उनकी जीवनी। जी जी। और ये पुस्तक मैंने वैसे नहीं लिखी, उनकी जीवनी पढ़ी है। उनकी जीवनी खीर साहब की पढ़ी है, थरूर साहब की पढ़ी है, शहीद अम्बेडकर को भी पढ़ा है, सोनलाल जी को पढ़ा है। जिन 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 भी लोगों ने उन पर लिखा है और जहाँ भी मुझे उपलब्ध लगा मैंने सारा कुछ पढ़ करके तभी लिखा है। तथ्यात्मक है, इसके अंदर कोई बात बढ़ा चढ़ाकर या काल्पनिक बात नहीं लिखी है। जी जी। तो सर, आपने समीक्षा लिखी है? जी जी। तो इस पुस्तक, आपने तो पूरी पुस्तक को पढ़ी होगी? जी जी। तो इसके पुस्तक के बारे में बताइए जी, थोड़ा सा। मेरे साथ में बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपके स्टूडियो में आ जाने का सौभाग्य मिला। और एक ऐसी विद्वान विभूति के साथ में जी, जिन्होंने साहित्य को आत्मसात ही नहीं, साक्षात जीने की कला सीख ली है। सुंदरलाल जी उत्सुक का मैं बड़ा आभारी हूँ, जो इस उम्र के पड़ाव में साहित्य का सर्जन कर रहे हैं। जब से मैं मिला हूँ, हर रोज इनकी उत्सुकता और जोश बढ़ता नजर आ रहा है। इनका आदेश था मेरे लिए कि आप बाबा साहब पर मेरे द्वारा लिखी गई संघर्ष के प्रतीक काव्यात्मक शैली में पुस्तक आ रही है, तो उस पर समीक्षा करने का मुझे आमंत्रण मिला। तो मेरी उत्सुकताएं और बढ़ गई, क्योंकि आमंत्रण उत्सुक साहब की ओर से मिला था।
जी जी। तो मैं चलते चलते रास्ते में 2 पंक्तियां मैं कह पाया था, और वो उसमें मैंने आपकी प्राकथन में कहा भी है कि उत्सुक जहीफी की दहलीज पर कलम उठाकर ऐसे चले, किसी को पता भी न चला क्या कुछ शेष बचा था, पुरखों की कुर्बानी का ऋण वो जुबां पे बताया न गया, और कुछ जख्म ऐसे ही गहरे थे जो मखमली चादर पर सोया न गया। और यही बात होकर के उत्सुक साथ साथ कलम उठा करके चलना शुरू किया। बाबा साहब के दर्शन को इन्होंने पढ़ा, उनके संघर्ष को पढ़ा, और पढ़ करके उनको काव्य शैली में बहुत ही अनूठे अंदाज में और जिस निर्भीकता से उत्सुक साहब लिखते हैं, उनकी लेखनी को मैं सैल्यूट करता हूँ। उत्सुक साहब की जब भी किताब आती है तो हर रोज इनका लिखने का जुनून और जोश है वो लगातार बना रहता है। उत्सुक साहब जिस तरीके से जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यथार्थ को और जिस सत्यता को स्पष्ट कहने की इनमें विधा है, वो आजकल के लेखकों में, क्योंकि हम उन्मुक्त पर गगन के पक्षी कहाँ आकाश में उड़ पाएंगे, और आज जो दरबारी पत्रकारिता और दरबारी लेखन शैली होगी, उस दौर में राजनीति के चारों तरफ हमारी जो साहित्य शैली ने जकड़ा हुआ है, उस स्थिति में उत्सुक साहब बेबाक तरीके से कोई बात कह रहा है तो निश्चित रूप से एक हिम्मत वाली बात है। उत्सुक साहब की दर्जनों पुस्तकें आ चुकी हैं, और हमारी शुभकामनाएं और इनके दीर्घायु जीवन की मंगल कामनाएं करते हैं। जी सर, आपने अभी बाबा साहब के जो संघर्ष के प्रतीक जो पुस्तक पर आपने अभी बताया, तो हम सर से बात करना चाहेंगे। तो सर 2026 का आगाज़ हो गया है, तो 2026 में आपकी कौन सी पुस्तक आनी है, अभी किस पर काम कर रहे हैं आप? अभी तक जितनी भी मेरी पुस्तकें आई हैं वो कल्पना पर आधारित नहीं है, सारी की सारी यथार्थ पर आधारित हैं। दुआ विधि में हैं, कुंडलियाँ भी हैं, मुक्तक भी हैं, गज़ल भी हैं, और बड़ी कविताएं भी हैं। सब की सब जो है पाखंड का विरोध करने के लिए, निजीकरण का विरोध करने के लिए, और जो लोगों की पीड़ा है उसको उजागर करने के लिए लिखी गई है, ताकि लोगों तक जो असल में हो रहा है वो यथावत पहुँचे और उस पर विचार करें। तो ये थी हमारे साथ सुंदरलाल उत्सुक जी, जिन्होंने बताया कि अभी तक वो 10 पुस्तकें लिख चुके हैं और 2026 के आगाज़ में अभी एक पुस्तक पर और काम कर रहे हैं। इनका जो लेखन है वो बाबा साहब से प्रेरित होते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, और देश में समाज में समाजवाद स्थापित हो और समतामूलक समाज बने, इसके लिए अपने लेखन से पहले जब ये अध्यापक के रूप में भी तब भी इन्होंने इस तरह का ही काम किया, अब लेखनी के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से उत्सुक साहब की उत्सुकता को देखते हो और जिस तरह के रह गया, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ ऐसे लोग हैं जो वक्त के सांचे ही बदल गए। वक्त के सांचे बदलने का हुनर देखा जा सकता है। ये जहीफी बुढ़ापे का अंदाज है, और लिखने का जो अनूठा अंदाज है वो निराला है, और उत्सुक साहब की उत्सुकताओं को सैल्यूट करते हैं। आपने हम सबको बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं आपसे आग्रह भी करना चाहूँगा, एक पत्रकार हूँ और एक बहुत ही जुझारू और निर्भीक पत्रकारिता के साथ में, जिंदादिली के साथ में आदरणीय भाई मनोज जिस तरीके से करते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वंचित और दबी कुचली आवाज़ को उठाने के लिए आप तक लाने का प्रयास करते हैं। उत्सुक साहब गणियार गांव के रहने वाले हैं और आपकी तलहटी में रहने वाले इस छुपी प्रतिभा को आगे तक जाना चाहिए, जिन्होंने 1 दर्जन से किताबें लिख दी हों और आप तक ये बात की सूचना नहीं मिली है। केवल एक साधारण शिक्षक नहीं है और अपनी कलम से क्रांति लाने का जिन्होंने ठाना है, भाई मनोज ने इस बात को उठाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पुनः आग्रह करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बात अच्छी लगी हो तो शेयर करें और इस तरह के इंटरव्यू के साथ में मनोज भाई के साथ में जुड़े रहें। चैनल और श्रोताओं का बहुत बहुत सर, दोनों साहित्यकार आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू, शुक्रिया।